Hello students, welcome to basic English class. In this video we shall discuss about kinds of verb. ठीक है, हम लोग वर्ब क्या होता है, वर्ब किसको डिनोट करता है, मैं सब ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। आप लोग अगर अभी तक उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ये देखोगे ना तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, वर्ब मतलब फिर से एक बार बता देती हूँ, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड होता है या वर्ब पोजीशन को भी डिनोट करता है ये, और वर्ब बीइंग को भी डिनोट करता है। ठीक है, और अगर इसका जो वर्ब का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए ना तो पिछले वीडियो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पहले है ट्रांजिटिव फिर इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इतना जाने रहो कि वर्ब टू टाइप्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव, सेकंड है इंट्रांजिटिव। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांजिटिव क्या होता है देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, A verb that requires an object to complete its meaning या sense is called transitive verb। यानी कि ऐसे वर्ब जिसको कि अपने complete sense देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। देखो यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का भी मैं एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में अच्छे से दे चुकी हूँ, तो उसको आप एक बार देख लो, फिर इसको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जिसको कि एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है आई सेंट हिम ए लेटर। यहाँ पर देखो आई है सब्जेक्ट, सेंट है वर्ब, और यहाँ पर हिम है और यहाँ पर लेटर है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हिम हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेटर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें सेंट क्या वर्ब हो जाएगा, सेंट एक तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, देखो और ऑब्जेक्ट की आंसर कैसे पता चलता है कि देखो जैसे यहाँ पर लिखा था ना आई सेंट हिम ए लेटर, तो सेंट व्हाट, किसको सेंट किया है, लेटर को सेंट किया है। सेंट टू हुम, तो लेटर किसको सेंट किया गया है, हिम, यानी उसको सेंट किया गया है। तो यहाँ पर व्हाट और हुम का आंसर जो वर्ड से दिया जा रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। व्हाट का आंसर जो देता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का आंसर जो देता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू प्लेस द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब एंड देन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो पिछले एग्जांपल में मैं दिखाई थी ना, देखो यहाँ पर पहले क्या डाले हैं हम लोग इनडायरेक्ट, सेकंड में है डायरेक्ट, यानी कि वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया आपका प्लेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आता है, पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, और एक ठो इसमें एग्जाम्पल है आई बॉट ए पेन फॉर जॉन। देखो इसमें भी बॉट के बाद ये वॉट वर्ब है, वर्ब हो गया आपका ट्रांजिटिव क्योंकि यहाँ पर पेन है और जॉन है। ठीक है, पेन हो जाएगा आपका डायरेक्ट और जॉन हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, बॉट व्हाट, बॉट ए पेन, बॉट फॉर हुम, बॉट फॉर जॉन। ठीक है, हुम और व्हाट का आंसर मिल रहा है ना आपको, तो ये बॉट जो वर्ब है ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। नेक्स्ट में आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ऐसे वर्ब जिसको कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन अराइव यानी आ चुका है, ट्रेन अराइव्ड मतलब ट्रेन आया। तो ट्रेन जो आया इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ट्रेन हो जाएगा सब्जेक्ट, अराइव्ड हो जाएगा वर्ब, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। ये जो अराइव्ड है ना, अराइव्ड हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड में डॉग बार्क्स, ये जो रेड से लिखा हुआ है बार्क,
ठीक है। बार्क यानी भौंकना होता है, डॉग लोग क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो डॉग बार्क, डॉग हो जाएगा सब्जेक्ट, बार्क हो जाएगा वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट में है सम वर्ब्स कैन आइदर भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। कई बार हम लोग को ऐसे भी वर्ब मिल जाते हैं जो कि बोथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होते हैं। समटाइम्स देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट, उनके मीनिंग में डिफरेंट होता है, इसलिए वो कभी कभी ट्रांजिटिव बन जाते हैं, कभी कभी इनट्रांजिटिव बन जाते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल द पायलट फ्लाइज द प्लेन वेरी वेल। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पायलट सब्जेक्ट हो गया, फ्लाइज वर्ब हो गया, द प्लेन ऑब्जेक्ट हो गया, वेरी वेल एडवर्ब हो गया। ठीक है। जो ये द प्लेन है ये ऑब्जेक्ट है और फ्लाई के बाद में आया है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्लाइज यहाँ पर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव हुआ। कैसे ट्रांजिटिव हुआ, क्योंकि फ्लाइज व्हाट का आंसर किससे मिल रहा है, द प्लेन से, यानी कि प्लेन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड में देखो यहाँ भी फ्लाई का यूज हुआ है, ईगल्स फ्लाई हाई इन द स्काई। यहाँ पर व्हाट का आंसर मिल रहा है, का व्हाट का क्वेश्चन करके देखो, फ्लाई व्हाट, क्या फ्लाई किया है, आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये फ्लाई जो है यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, फ्लाई पहले सेंटेंस में फ्लाई ट्रांजिटिव वर्ब था और सेकंड सेंटेंस में जो फ्लाई है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। पहला वाला ट्रांजिटिव वर्ब था, यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है, सेम वर्ब जो है। ठीक है। तो ये बताना चाह रही थी कि कभी कभी एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट वर्ब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।